दोस्तों, इन दिनों यानी इस साल पीएफ में हो रहे अपडेट पर मेरी हर पल नजर है और उस अपडेट के बारे में आप सभी पीएफ मेंबर को, आप सभी एम्प्लॉइयों को उसके बारे में डेली अपडेट करता रहूंगा, जिससे हमारे सभी पीएफ मेंबर को, सभी एम्प्लॉइयों को उस अपडेट के बारे में यानी पीएफ में क्या नया चेंजमेंट हो रहा है, क्या नया बदलाव हो रहा है, जिससे हमारे पीएफ मेंबर को, हमारे एम्प्लॉइयों को पीएफ में काम करने में आसानी हो सके, पीएफ के काम करने में आसानी हो सके। चाहे वह काम पीएफ विड्रॉल को लेकर हो, चाहे वह काम केवाईसी को लेकर हो, चाहे वह काम पीएफ में यदि कोई करेक्शंस हो उसको लेकर क्या नया अपडेट्स आता है, तो उस पर मेरी नज़र हर पल बनी रहती है। तो आप लोगों के लिए मैं उसके बारे में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज ही मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपडेट आप सभी पीएफ मेंबर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है आजकल बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ ऐसी गलतियां होती जा रही हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि वह गलतियां क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, वह गलतियां यह हैं कि आप सभी पीएफ मेंबर, बहुत सारे ऐसे पीएफ मेंबर हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बहुत सारी कंपनीज में काम कर लेते हैं और काम करने के साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत सारे कंपनी में जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, वहाँ सिर्फ 2 या 3 दिन काम करते हैं, या बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं वहाँ काम भी नहीं करते, लेकिन वह कंपनी उनका यूएन नंबर वहाँ पर जनरेट कर देती है। जब वह कंपनी वहाँ पर उनका यूएन नंबर जनरेट कर देती है तो वहाँ पर वह एम्प्लॉयमेंट उनका हो जाता है, लेकिन वह कंपनी उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं जमा करती है, यानी उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं जमा करती है, लेकिन वहाँ पर उसका यूएन नंबर जनरेट हो जाता है। और जब आप अपनी सर्विस हिस्ट्री की पीएफ में देखते हैं तो उस कंपनी का नाम ऑलरेडी शो होता है। अब आप इससे प्रॉब्लम आप सभी को यह होती है कि आप लोगों को अपना पीएफ निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले वहां पर तो आप स्वयं ऑनलाइन रिजाइन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होगा, तो वहां पर अपना रिजाइन नहीं लगा पाएंगे। और कंपनी ने अगर रिजाइन लगा के नहीं रखा तो आपको रिजाइन लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और अगर वहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं जमा होता तो आप पीएफ का विड्रॉल भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, पीएफ डिपार्टमेंट यह प्रॉब्लम को देखते हुए आप सभी एम्प्लॉइयों के ऊपर ये छोड़ दिया कि आप ही इसे इंश्योर करें कि आपका कंपनी, आपकी मेंबर आईडी अगर आपके पीएफ सर्विस में दिखाई दे रही तो आप ही यह इंश्योर करें, आप ही यह बताएं कि जिस कंपनी में आपके पास सर्विस हिस्ट्री शो हो रही है उस कंपनी में आपने काम किया है या नहीं किया है, अगर किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो आप वहाँ रिजाइन लगाकर उसे वहाँ पर अपना ट्रांसफर करवा लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो उससे आप उस मेंबर आईडी को आप हटाना चाहते हैं तो यह अपडेट आप लोगों के लिए आ गया। आप यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे कि डी लिंक, आप इसे डी लिंक कर सकते हैं, यानी आप इसे हटा सकते हैं। हाँ, आपको वहां पर थोड़ा सहमति देना होगा कि हाँ, इस कंपनी में मैंने कोई वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया है, इसे जो है हमारी सर्विस हिस्ट्री से हटा दी जाए और आगे चलकर इस कंपनी से यानी इस मेंबर आईडी से हमारा कोई लेन देन नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं अपना कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा। आप इसे डी लिंक कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी पीएफ मेंबर के लिए। दोस्तों, इससे आप सभी पीएफ मेंबर के सर्विस देख सकते हैं। मैं एक एम्प्लॉय का मोबाइल फ़ोन में यूएन नंबर लॉगिन किया हूं। अब यहां पर सर्विस को मैं डिलाइन करूंगा। कैसे डिलाइन करते हैं, जो नया अपडेट आया आप देख सकते हैं। न्यू नंबर लॉगिन करेंगे, व्यू में जाएंगे, सर्विस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपने जिन जिन कंपनी में काम किया है उसकी सारी सर्विस हिस्ट्री यहाँ पर शो होकर आएगी कि आपने कहाँ कहाँ पर कब ज्वाइन किया, कब रिजाइन किया। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी कंपनी में नहीं काम किया है। आपने जिस कंपनी में आपने काम नहीं किया है उस कंपनी को यहाँ पर आप डिलाइन कर देंगे तो वह कंपनी की सर्विस आपसे यहाँ डिलाइन हो जाएगी, यानी उस कंपनी से, उस सर्विस से आपका कोई नाता नहीं रहेगा, आप उससे कोई क्लेम फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर काम ही नहीं किया तो आप उसको क्या मतलब। अब आपको कैसे करना डिलाइन, आप राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा डिलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख कर आएगा आर यू श्योर, क्या आप इसे डिलाइन करना चाहते हैं। यस, आप यस कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, इन ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा है कि आई नेवर वर्क इन दिस एस्टेब्लिशमेंट एंड माई यूएन वाज एडेड विदाउट माई कंसर्न, मतलब बिना मेरे परमिशन के यहाँ पर यूएन नंबर मेरा जनरेट कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्ड द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट टू ज्वाइन, मैंने किसी कंपनी ने जिस कंपनी ने यहाँ पर हमारा यूएन नंबर जनरेट किया है
वहाँ पर मैं काम भी नहीं किया हूँ। आप इसमें से कोई एक कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे कुछ ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आगे आपको सहमति देनी पड़ेगी कि हाँ, अब जिसको मैं डिलाइन कर रहा हूँ उस कंपनी से हमारा कोई नाता नहीं, यानी वहाँ पर हम कोई क्लेम के लिए दावा नहीं करेंगे। यह आपको सहमति देने के बाद, टिक करने के बाद, फिर अपने आधार पे एक OTP जाएगा, उसे आप वेरीफाई कर देंगे तो आपसे उस कंपनी से कोई वास्ता नहीं रह जाएगा। तो वहाँ पर आपका वह सर्विस डिलाइन हो जाएंगी, तो आप अपने क्लेम को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक यह डिलाइन नहीं होगा आपके पीएफ में बहुत सारी प्रॉब्लम बनी रहेगी या बनी रहती थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो दोस्तों, यह पहला अपडेट था आप लोगों के लिए। यही मैं बताना चाहता था कि यह आप सभी एम्प्लॉइयों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है देखना। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करो और बताओ कि अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जिस कंपनी में काम नहीं किया उसकी सर्विस को ही अपने पोर्टल से हटा दीजिए। अब पीएफ जो है इतना आसान होता जा रहा है, आप सारे राइट्स जो है आप एम्प्लॉइयों के हाथ में देते जा रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर समझें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इसी अपडेट के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि डे लिंक आप अपनी सर्विस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे जो नए अपडेट आ रहे हैं उन पर मैं एक एक करके वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, चाहे वह नेम करेक्शन को लेकर हो, चाहे ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर को लेकर हो, चाहे पीएफ विड्रॉल को लेकर हो, चाहे जो नया ATM कार्ड आ रहा है आम लोगों के लिए उसके बारे में जो है अपडेट आएगा, मैं उसके बारे में भी आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनके साथ पीएफ में प्रॉब्लम्स है, तो वह इनको इन सब के बारे में जानकारी मिल सके और अपनी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सके। तो दोस्तों, लास्ट एक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।